हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020। आज अब डिस्कस करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। ये हमारा पार्ट 8 है, ठीक है। ये पार्ट 8 है। इससे पहले की पार्ट 8 यानी 8 वीडियो में बना चुका हूँ इस टाइप की। और इस टाइप की वीडियो में क्या होता है, आपके वोकिब सेक्शन यानी एंटोसिनो आता है, इसमें एरर आता है, फिलअप आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, ईडियम्स आता है। तो सभी आपके इस एक वीडियो में आ जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है इस टाइप की, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट हमारा ये है कि हमें बताना है, सिनोनिम बताना है क्या किसका, एम्पलीफाई का। एम्पलीफाई मतलब क्या होता है? एम्पलीफाई मतलब होता है एक टाइप से विस्तार में, यानी लार्ज जिसे कहते हैं ना, लार्ज यानी बड़ा करना किसी चीज़ को, तो एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। तो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? लार्ज एकदम। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिनोनिम्स देखे तो ए वाला मैग्नीफाई मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब ही हमारा क्या होता है? आकार आदि बढ़ाना किसी चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रीफाई मतलब क्या होता है? रोमांचित कर देना, बी वाला। और सी होता है सेटिस्फाई यानी संतुष्ट। और सप्लाई आपको पता ही है, कोई चीज़ सप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले का जो सिनोनिम्स आ जाएगा, यानी एम्पलीफाई मतलब आकार आदि बढ़ा देना, तो इसका मतलब ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाले का, यानी मैग्नीफाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, हमें बताना है यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यानी हमें फिलअप सही करना है, ठीक है। कौन सा है? 4 ऑप्शन में सही आएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ओके, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यह पहली बार है। एनीबडी हैव एक्सप्लोर्ड इनटू दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर देखिए यहाँ पे एनीबडी, समबडी, नोबडी, ईच, एवरी, ठीक है, आइदर नाइदर, जितने भी हमारे ये रहते हैं इनके साथ क्या होता है, हमारा सिंगुलर वर्ब हमेशा यूज करते हैं। यानी याद रखना, आपको एनीबडी कहीं पे भी आता है तो वर्ब हमारा सिंगुलर यूज करना है। और दूसरा आपका ये वाला वर्ड यानी एक्सप्लोर आता है, तो एक्सप्लोर के साथ कोई भी हमारा प्रीपोजिशन नहीं आता, यानी नो प्रीपोजिशन आता है किसके साथ? एक्सप्लोर के साथ। और एनीबडी के साथ हमारा सिंगुलर वर्ब आता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आप ए देखोगे तो इसका राइट हो जाएगा, एनीबडी हैज एक्सप्लोर्ड दिस पार्ट, ठीक है। देखिए बी वाले में इनटू दे या सी वाले में नो सब्स्टिट्यूशन गलत हो जाएगा, और फोर्थ वाले में हमारा हैव यूज करा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। एनीबडी के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और साथ में एक्सप्लोर के साथ कोई भी प्रीपोजिशन हमारा नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कहता है, ही हैज सेट अप हिज बिजनेस नाउ एज ही नोज द इन्स एंड आउट ऑफ इट, ठीक है। ईडियम है द इन्स एंड आउट ऑफ इट, इसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल, किस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना है। यानी वो उसका जो उसने क्या करता है, अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर चुका है और वो जानता है अब इसके बारे में पूरी डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सी वाले यानी इन्स एंड आउट्स ऑफ इट, यानी ईडियम आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिटेल, यानी इसका सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कहलाता है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी द कीपर ऑफ ए म्यूजियम। बहुत सारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि वन वर्ड हमारा नहीं आता है, बट वन वर्ड हमारा आता है। कैसे आता है? ये जो 4 मीनिंग होते हैं ये हम यूज़ करते हैं किसमें? हम वोकेब सेक्शन में भी आ सकते हैं, सिनोएंटो में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड 4 का मीनिंग आपको करना है, ठीक है। चाहे आप ये वन वर्ड का मतलब ये लाइन आप ना करो, बट इन 4 का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। यानी तो टू कीपर ऑफ ए म्यूजियम, जो म्यूजियम की देखभाल करता है, रखवाल, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पे उसे कहते हैं हम क्यूरेटर। क्यूरेटर मतलब जो किसी संग्रहालय की देखभाल करने वाला होता है उसे कहते हैं। अब होता है यहाँ पे फर्स्ट वाले का क्या आता है, कंपेयर। कंपेयर मतलब क्या होता है? टेलीविजन या स्टेज का संचालन करने वाला, किसी स्टेज का संचालन करने वाला उसे क्या कहते हैं? हम कंपेयर, ठीक है। थर्ड आता है हमारा आता है कमिश्नर, आपको पता ही है, ठीक है, कमिश्नर। और फोर्थ आता है कंजर्वेटर। कंजर्वेटर आपको पता है, संरक्षक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रैप्लीट। रैप्लीट मतलब क्या होता है? रैप्लीट मतलब पूरी तरह भरा हुआ, किस चीज़ से पूरी तरह भरा हुआ, ठीक है। रेस्टफुल आपको पता है, ठीक है, रेस्ट से, यानी ये रेस्ट से हमारा बन जाएगा। ऑक्यूपाइड क्या होता है? ऑक्यूपाइड यानी किसी चीज़ में व्यस्त होना। और सी वाला हो गया फुल, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रैप्लीट का फुल, ठीक है। और डी वाला आपको पता है काम वाता शांत हो गया, ठीक है, पैसिफाइज। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, एरर बताना है। इन दिस नोवेल आई केम अक्रॉस सम वर्ड्स विच मीनिंग आई डू नॉट नो, ठीक है। यानी इस नोवेल में क्या है, मुझे कुछ वर्ड ऐसे मिले जिनका मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो जिनका मीनिंग मैं नहीं जानता हूँ, तो यहाँ पे जो जिसका मीनिंग, यानी यहाँ पे विच, यहाँ पे हमारा रॉन्ग आ जाएगा। या अगर हम इसकी जगह हमें राइट जो यूज़ करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा हुज, ठीक है। तो हुज मीनिंग यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी 6 का बी पार्ट में हमारा एरर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। कौन सा इसमें से बैठे सही आएगा, यहाँ पे फिल करना है। आवर न्यू ऑफिस इज इक्विपाइड डैश ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। हमारा जो न्यू ऑफिस है पूरी तरह यहाँ पे वहाँ पे मतलब सभी टाइप के क्या हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं, ठीक है। तो इक्विपाइड के साथ हमारा प्रीपोजिशन जो या यूज़ करते हैं वो करते हैं और इक्विपाइड विद मतलब क्या होता है? सुसज्जित होना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हमें रॉन्ग वर्ड यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा है। करेजियस क्या हमारा सही लिखा है? नहीं, करेजियस हमारा रॉन्ग लिखा है। अब ये रॉन्ग वर्ड स्पेलिंग एरर हमारा क्या आता है? स्पेलिंग एरर से हमें करने का फायदा ये है कि जो 4 वर्ड है ना, इनका हमें मीनिंग पता हो जाएगा, ठीक है। जैसे करेजियस होता है, करेजियस का मतलब क्या होता है? हिम्मती, बहादुर, CRAGCOURA। जो GI है वहाँ पे आएगा GI की जगह आ जाएगा ई हमारा। करेजियस मतलब होता है हिम्मती, ओके। प्रीशियस क्या होता है? प्रीशियस मतलब होता है मूल्यवान, राइट है मीनिंग। क्यूरियस मतलब किसी चीज उत्सुक, जिज्ञासु, किसी चीज़ को जानने का जो बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होता है उसे। और विक्टोरियस हमारा विक्ट्री से, हमारा विजेता जो विक्ट्री होता है उससे बना हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कहता है? वन वर्ड है, बट वन वर्ड नहीं देखना, इन 4 के मीनिंग हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ए लार्ज एनक्लोजर फॉर ए कीपिंग द बर्ड्स इन, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट वाला क्या होता है? मैनेजी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पे जंगली पशुओं को रखा जाता है उसे कहते हैं मैनेजी, ठीक है। एवियरी, ठीक है। एवेरी मतलब जहाँ पे मधुमक्खियाँ रखी जाती है, ठीक है। मधुमक्खियाँ जहाँ पे, एक्वेरियम मछली जहाँ पे रखी जाती है, और एपियरी जहाँ पे चिड़िया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 9th का डी वाला एपियरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो 9th का हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला होता है मधुमक्खी वाला, और एवियरी होता है हमारा पक्षियों वाला। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है ये वाला, ठीक है। ए वी आएगा तो ये बर्ड्स के लिए यूज़ करेंगे, और ए पी आएगा हमारा ये मधुमक्खी के लिए। तो 9th का बी ऑप्शन राइट है, बर्ड के लिए एवियरी और मधुमक्खी के लिए एपियरी, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है? सिलेक्ट द वर्ड वर्क, ठीक है। वर्ड है विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन, ठीक है। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा ए पर्सन उन्हें क्या कहते हैं जो ह्यूमन फ्लैश को, यानी जो खाता है क्या ह्यूमन फ्लैश, उसे क्या कहता है? कार्निवोर कैसे कहता है? मांसाहारी। अब यहाँ पे ह्यूमन फ्लैश नहीं आता, मांसाहारी में वो, ठीक है, कुछ भी खा सकता है बट ह्यूमन को छोड़ के, ठीक है, मांसाहारी हो जाएगा, ठीक है। और ट्राइबल क्या होता है? ट्राइबल यानी जो जाति से रिलेटेड होते हैं। कैनिबल यानी जो नर पक्षी, यानी जो ह्यूमन फ्लैक्स फ्लेश जो है खाते हैं उन्हें कहते हैं कैनिबल, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी वाला कैनिबल। उसे कहते हैं अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। इसका मीनिंग अगर हम वन वर्ड में बोले तो उसे कहते हैं कैनिबल, ठीक है। अब हमारा होता है स्कैवेंजर, क्या कहते हैं? ठीक है, स्कैवेंजर मतलब होता है जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं उन्हें कहते हैं, यानी जो सड़क की सफाई करते हैं ऐसे, ठीक है, उन्हें कहते हैं सफाई, या सफाई कामगार को हम कह सकते हैं स्कैवेंजर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमें बताना है कि रॉन्ग कौन सा है। ग्लूमी क्या होता है? फर्स्ट वाला ग्लूमी राइट लिखा है। ग्लूमी मतलब उदास। ग्लॉस मतलब क्या होता है? ग्लॉस मतलब होता है चमकदार। गोबल, गोबल की स्पेलिंग हमारा गलत है यहाँ पे, GOBB, ठीक है। एल ई यहाँ पे होता है गोबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बड़ा बड़ा निवाला, जल्दी जल्दी खाना, या आप कह सकते हो कि जल्दी जल्दी किसी चीज़ को खाना, बट कैसे? बड़े निवाले से, ठीक है। तो यहाँ पे होता है गोबल, ठीक है। ग्लूटन क्या होता है? पेटू, ज़्यादा खाना अलग होता है, बड़े बड़े निवाले खाना वो अलग होता है, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग जो राइट यहाँ पे स्पेलिंग एरर है वो सी वाला गलत है, GOBBLE हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एरर हमें बताना है। टू माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर, ठीक है। सभी यहाँ पे इजी आप लगा दोगे, टू माई पॉइंट ऑफ व्यू से कभी हम स्टार्ट नहीं करते, हम क्या बोलते हैं? इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यानी टू को हटा के यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें इनका। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू ही शुड नॉट हैव बिहेव्ड इन सच अ मैनर यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे टू को हटा के इन कर देना, ठीक है। टू को हटा के इन करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामर का एरर बताना है। द ओल्ड मैन क्लिम 7th फ्लोर, दो जो बूढ़ा आदमी था वो 7th फ्लोर जो है चढ़ा, ठीक है, विद हार्डी यानी मुश्किल से, नो एफर्ट, ठीक है, और बिना कोई एफर्ट के एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़ करा है ना उसने, हार्डी नो एफर्ट। हार्डी हमारा क्या होता है? हार्डी हमारा नेगेटिव वर्ड होता है। नेगेटिव वर्ड हार्डी, स्कार्सली, ये हमारे नेगेटिव वर्ड होते हैं, यानी नेगेटिव वर्ड ऑलरेडी आ चुका है तो इसके साथ हमारा नो जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी हार्डी, या तो आप हार्डी यूज़ करो या फिर नो यूज़ करो, ठीक है। तो यहाँ से हम नो को हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हार्डी और नो दोनों ही नेगेटिव हो गए, दोनों नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, यानी नो को हटा के हम उसकी जगह यूज़ कर लेते हैं एनी का, ठीक है। हार्डली एनी एफर्ट, क्योंकि सम और एनी का यहाँ पे केस क्या होता है? सम हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं और एनी को नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। हार्डली से सेंस हमारा नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे नो को हटा के उसकी जगह हमने यूज़ कर लिया एनी का, ये हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 सेंटे इंप्रूवमेंट है, सही फिल करना है। द कॉज ऑफ द डाइजेस्टर मतलब जो भी विपत्ति या फिर जो भी हमारा आया, ठीक है, उसका जो कारण था हैज़ नॉट येट नोन, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। बट एन इंक्वायरी हैज़ बीन सेटअप, ये एक इंक्वायरी जो है सेटअप हो चुके हैं, क्या करने के लिए? फाइंड आउट करने के लिए क्या कि क्या हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इस सेंटेंस में हमारा क्या है, यहाँ पे भी हैज़ बीन हमने ऑलरेडी परफेक्ट में यूज़ कर चुके हैं, यानी जो कारण है, ठीक है, वो कारण वो नहीं जानता है,
नहीं जान चुका है, नहीं जानता है, यानी ये हमारा यूज़ करेंगे इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे, ना कि परफेक्ट में। यानी हमारा डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो आगे परफेक्ट का यूज़ कर चुका है, क्योंकि सेट, ठीक है। तो इसका जो अगर हम मीनिंग आप निकालोगे ना हिंदी से, ठीक है, तो वहीं पे आपको समझ में आ जाएगी कि हैज़ नॉट येट नोन हमारा नेगेटिव जो है रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि येट का बहुत सारा यहाँ पे जो रूल कहता है वो हमारा परफेक्ट का नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे बहुत सारे सही लगा देंगे, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। मीनिंग देखोगे, क्योंकि ऑलरेडी उसने आगे जाके परफेक्ट का यूज़ कर चुका है, ठीक है। द कॉज ऑफ द डिजास्टर यहाँ पे आ जाएगा इज नॉट येट नॉन, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इज नॉट येट ऑन, ठीक है। बहुत ही अच्छा था ये वाला। क्वेश्चन नंबर 15 ईडियम्स है। ए फ्रेंड इज नो फ्रेंड, एक दोस्त है, एक दोस्त जो है वो दोस्त नहीं है, क्यों नहीं है? इफ यदि वो क्या करता है, ही लिव्स यू इन द लर्च, ये ही लिव्स इन द लर्च मतलब होता है मुसीबत में छोड़ देता है, यानी जब तुम्हें सहायता की जरूरत थी उसकी तब उसने छोड़ दिया तुम्हें, तो वो फ्रेंड नहीं है, वो दोस्त नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे चार में से कौन सा आएगा? लिव, फर्स्ट वाला है लिव फॉर वन साउंड नो, टेक एडवांटेज ऑफ समवन नहीं, मेक अ फुल ऑफ समवन नहीं, लिव समवन इन ए हेल्पलेस कंडीशन, तो उसने हेल्पलेस कंडीशन में तुम्हें छोड़ दिया, यानी जब तुम्हें दोस्त की जरूरत थी तब उसने छोड़ दिया, तो इसका राइट है यहाँ पे मीनिंग आ जाएगा, डी ऑप्शन है भाई इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति या आपदा, ठीक है। एडवर्सिटी का मतलब विपत्ति या आपदा। अब यहाँ पे देखिए कैजुअलिटी क्या होता है? कैजुअलिटी मतलब जो मृत्यु मृत्यु भी कहते हैं, या फिर आकस्मिक घटना भी इसे कहते हैं कैजुअलिटी, ठीक है। तो ये आपका कैलेमिटी क्या होता है? कैलेमिटी भी वही होती है विपत्ति, और मिसफॉर्च्यून भी दुर्भाग्य, और प्रॉस्पर्टी मतलब क्या होता है? संपन्न, संपन्न यानी सुखी। ये हमारा विपत्ति हो गया, यहाँ पे समृद्ध हो गया, संपन्न सुखी, तो ये इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, और बाकी तीनों इसके क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं सिनोनिम्स बन जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वन वर्ड फिर से आ गया, बट आपको चार के जो मीनिंग है वो देखना है। ए फोर्ट्रेस टाइपिकली ऑन वन ऑन हाई ग्राउंड अबव ए सिटी, एक मतलब कि ऐसा किला जो मतलब ग्राउंड, हाई ग्राउंड पे बना हुआ है, एक सिटी से भी ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे उसे क्या कहता है? टावर कहता है? नहीं, टावर तो सिटी में भी हो सकता है, ठीक। सिटाडेल मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी क्या होता है? किला होता है। सिटाडेल मतलब क्या होता है? किला होता है। तो ये किला हमारा ऑन हाई ग्राउंड होता है, ठीक है। पैलेस आपका पता है, पैलेस कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं, ठीक है। और कॉलेज मतलब होता है विशाल, ठीक है। तो ये हमारा अलग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला सिटाडेल, ठीक है। फिर हमें क्या बताना है? ईडियम आ गया फिर से। मैनी पीपल इन आवर कंट्री लाइक टू फीडर देयर आउन नेस्ट, ठीक है, फ्रॉम द मनी देर इज फॉर सोशल वन। फीडर देयर आउन नेस्ट का मतलब होता है स्वार्थी, यानी सेल्फिश, अपनी बारे में सोचता है, ठीक है, उसे कहते हैं। अब चार की मीनिंग के अकॉर्डिंग जाए तो कौन सा वाला राइट आ जाएगा? एनरिच वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन, राइट है फर्स्ट वाला, ठीक है। खुद को ही जो है अपने बारे में ही सोचना, यानी ऑनेस्ट ना रहना, डिसऑनेस्ट रहना, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका मीनिंग आ जाएगा। अचीव समथिंग नहीं, अचीव कोई नहीं अचीव कर रहा है। मेक्स वन फैमिली नहीं, कंफर्टेबल नहीं, ये वाला नहीं है। एंड प्रोवाइड कंफर्ट्स इन ऑल इन वन हाउस, तो हमारा जो फीदर देयर आउन नेस्ट, इसका मीनिंग हो जाएगा एनरिच वन सेल्फ बाई डिसऑनेस्ट मीन, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉरगो मतलब क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। फॉरगेट मतलब भूल जाना, ये अलग हो गया। गिव अप इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। और बैन, कोई चीज़ बैन कर देना, निषेध, और गो हेट मतलब आगे बढ़ना। तो यहाँ पे फॉरगो का जो सिनोनिम्स आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एंथुसिस्ट मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रोमांचित आप कह सकते हो, या फिर खुश आप कह सकते हो। जैसे इसका अगर हम सिनोनिम्स बोलें तो यहाँ पे फेवर, फेवर और जील मतलब होता है उत्साही, ठीक है। दोनों ही इसका क्या है? सिनोनिम्स हो गया। नर्वसनेस अलग हो गया, नर्वस का भी, ठीक है, जानते ही हो आप। एपैथी मतलब उदासीन। अब ये क्या है? उत्साही यानी बहुत ही ज़्यादा खुशी, रोमांचित, तो यहाँ इसका अपोजिट बताना, तो एपैथी, इसका मतलब क्या था? उदासीन, ठीक है। और जो इसका सिनो बोलेंगे तो ए वाला यानी फॉरवर्ड, और डी वाला जील इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं नोट करना है आपको, कौन सा हर एक का मीनिंग नोट करना है। वीडियो को आप रोक सकते हो, दोबारा आप कर सकते हो अगर जो है थोड़ा स्पीड बढ़ रही, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैनिटी क्या होता है? वैनिटी मतलब होता है घमंडी, ठीक है। वैनिटी होता है घमंडी, यानी प्राइड इसका आ जाएगा फर्स्ट वाला। इसका कहीं ना कहीं प्राइड इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा, घमंडी होता है। डिग्निटी क्या होता है? डिग्निटी मतलब हो जाता है आत्मसम्मान, ठीक है, इसका मतलब होता है आत्मसम्मान। ह्यूमिलिटी क्या होता है? विनर में, ये घमंडी है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ह्यूमिलिटी, यानी सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। और टिमिडिटी मतलब क्या होता है? डरपोक, या फिर आप कायर कह सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 22 हमें कहता है फिलअप यहाँ पे फिल करना है कौन सा आएगा। एवरी ईयर आवर एसोसिएशन इज हैविंग अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर। हर साल हमारा एसोसिएशन क्या करता है, मीटिंग अरेंज करता है, क्या करने के लिए, ऑफिसर को इलेक्ट करने के लिए। देखो हर साल कहीं ना कहीं ये क्या एक हैबिचुअल एक्शन हो गया। हैबिचुअल एक्शन जो भी होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में आते हैं, बट ये अभी क्या है, कॉन्टिन्यूस में है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट का हम देखेंगे तो सी ऑप्शन, यानी एवरी ईयर आवर एसोसिएशन हैज़ अ मीटिंग, ठीक है, टू इलेक्ट द ऑफिसर हमारा राइट हो जाए। एवरी ईयर जो मतलब एक टाइम यानी सही टाइम, एक बराबर टाइम पे जो होता है ना हमारा घटना, तो उसे कहते हैं हैबिचुअल एक्शन। ऐसा एक्शन जो हर एक टाइम पीरियड के बाद हो, एक इक्वल टाइम पीरियड के बाद हो, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ है, क्योंकि हम बी अगर लगाते हैं तो आर हैविंग हो गया और डी लगाते हैं तो हैविंग हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसलिए क्योंकि हर साल होता है, यानी हर एक साल के बाद, यानी बराबर हमारा टाइम पीरियड है। तो एक टाइप से क्या है, हैबिचुअल एक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका राइट हो जाएगा एवरी ईयर आवर एसोसिएशन हैज़ अ मीटिंग टू इलेक्ट द ऑफिसर्स। क्वेश्चन नंबर 23 सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, बट हमें यहाँ पे रॉन्गली नहीं करना, हमें इन चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। डिसअपॉइंट यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, DISS नहीं होता है, ए कैसा होगा, तो इसका मीनिंग तो आंसर तो ए वाला हो जाएगा। डिसअपियर होता है गायब होना, डिसअलाउ यानी अनुमति ना देना, और डिसकम्फर्ट जो कम्फर्ट ना हो वो हमारा डिसकम्फर्ट हो, यानी ए ऑप्शन हमारा इसका रॉन्ग हो गया। और हमारे कहीं ना कहीं जो स्पेलिंग एरर होते हैं वो हमारे ईडियम में भी आते हैं, ओ सॉरी हमारे ईडियम्स में नहीं बल्कि हमारे एरर में भी आते हैं, कई बार ये एरर में आए हुए हैं स्पेलिंग एरर, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो डिसअपॉइंटमेंट DIS होता है, ना कि SS होता है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें भी वही है, रॉन्गली स्पेल बताना है, बट हमें चारों का मीनिंग पता होना चाहिए। ब्लिस्टर मतलब क्या होता है, घाव या छाला, ठीक है। और ब्लोसम मतलब क्या होता है, अगर हम ब्लोसम बोले तो ब्लोसम मतलब होता है खिलना या फलना फूलना, वो हमारा कहते हैं ब्लोसम। ब्लाइंड हमें पता ही है। और ब्लेमिस क्या होता है, ब्लेमिस हमें क्या यूज़ करते हैं, ब्लेमिस मतलब ब्लेम लगाना, ठीक है। तो इसका जो स्पेलिंग एरर है वो क्या है, ब्लोसम की स्पेलिंग BLOSSOM यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, BLOSSOM। ब्लोसम मतलब क्या होता है, ब्लोसम मतलब होता है खिलना या फलना फूलना, ठीक है। 13 सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, जो रॉन्ग है वो बताना। एस्टिमेट हमें पता है, एस्टिमेट वैल्यू जो निकालते हैं इस टाइप से। एसेंशियल हमें क्या है, रॉन्ग है। एसेंशियल की स्पेलिंग यानी जो एसेंशियल यानी पर्याप्त, जो जरूरी है। एसेंशियल में ESSENTIAL होता है, जहाँ पे सी है उसे टी कर दो। एस्टीम क्या होता है, एस्टीम मतलब होता है आदर या सम्मान। और डी स्टैब्लिश मतलब क्या है, स्थापित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 आई थैंक्ड हिम फॉर हिज एडवाइसेस। एडवाइस हमारा क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल होता है हमारा एडवाइस, ठीक है। तो इसमें हम कभी भी एस या ES यूज़ नहीं करते हैं, तो एडवाइसेस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे खाली हमारा एडवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप में से अगर कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। टारगेट SS 2020 इसी नाम से हमारा फेसबुक पे भी पेज है, और इसी नाम से हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, और इसी से हमारा टेलीग्राम पेज भी है, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस करना, और वीडियो देखते हो, सपोर्ट करते हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।